नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है। आज मई महीने का पहला तारीख है, 1 मई है, और ऐसे में कई नियमों में आज से बदलाव हुआ है। कई ऐसे बदलाव हैं जो आज से लागू किए जाएंगे, जिसमें एटीएम से कैश निकालने पर आपको अब एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसके साथ ही रेलवे के वेटिंग टिकट में भी कई बदलाव किए गए हैं। आज यानी 1 मई से कई फाइनेंशियली बदलाव हो रहे हैं, जिसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि आज से कौन कौन से नियम में बदलाव हो रहे हैं। तो सबसे पहला बदलाव जो ये हुआ है कि अमूल ने दूध की कीमतें बढ़ाई है। अमूल ने दूध की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। अमूल के दूध उत्पादों की नई दरें आज सुबह यानी कि 1 मई से प्रभावी तौर पर लागू हो गई है। अमूल ने यह बताया है कि देश भर में दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। दूसरा जो बड़ा बदलाव ये हुआ है कि एटीएम से पैसे निकालने पर अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। जी हां, मेट्रो शहरों में हर महीने 3 बार मुफ्त में एटीएम से लेन देन कर सकेंगे। गैर मेट्रो शहरों में 5 बार लेन देन कर सकेंगे और मुफ्त सीमा के बाद बैंक हर लेन देन पर 23 रुपए तक चार्ज लगा सकते हैं। अगर कोई ग्राहक एटीएम में अकाउंट बैलेंस चेक करता है तो उसे 7 रुपए चार्ज देना पड़ सकता है, जो पहले 6 रुपए देना पड़ता था। अब रेलवे में क्या बदलाव हुआ है वो भी आप जान लीजिए। तो रेलवे में वेटिंग टिकट केवल सामान्य कोच में ही मान्य होगा। रेलवे टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव किया जा रहा है। अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा, मतलब कि आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करते पाए जाएंगे तो टीटी आपको सामान्य कोच में भेज सकता है या जुर्माना लगा सकता है। अब जो बदलाव किया गया है वो एलपीजी सिलेंडर को लेकर के। देखिए, एलपीजी सिलेंडर को लेकर के हमेशा से ही उनके जो दाम है वो बढ़ते घटते रहते हैं। ऐसे में क्या बदलाव 1 मई से होने वाला है वो भी आप जान लीजिए। तो एलपीजी सिलेंडर की जो कीमतें हैं उसमें संशोधन किया गया है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है और 1 मई 2025 को घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव की संभावना है, जो उपभोक्ताओं के मासिक बजट को प्रभावित कर सकता है। और अब एसटीएफ और सीएनजी पीएनजी दरों में भी बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलियम कंपनी हर महीने की शुरुआत में एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी की दरों की समीक्षा करती है और 1 मई 2025 से इन ईंधनों की कीमत में बदलाव की संभावना है, जो परिवहन और घरेलू उपयोग पर असर डाल सकता है। बैंक ब्याज दरों में भी संभावित परिवर्तन होगा। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में हालिया कटौती के बाद कई बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी और सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। 1 मई 2025 से इन दरों में और बदलाव की संभावना है, जो निवेशकों और बचतकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है। और जो बदलाव हुए हैं वो ये कि बैंक अवकाशों की सूची जारी की गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैंक जाते हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पाता क्योंकि बैंक में अवकाश होता है। तो उसकी भी सूची जारी कर दी गई है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, मई 2025 में विभिन्न त्योहारों और को लेकर के जो बैंक है उसमें 12 दिन की छुट्टियां रहेंगी। इसमें मजदूर दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, महाराणा प्रताप की जयंती, रविवार और दूसरा एवं चौथा शनिवार शामिल है। ग्राहकों को सलाह ये दी जाती है कि अपने बैंकिंग जो आपके काम है उसकी योजना बनाने से पहले छुट्टियों को एक बार जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप जाएंगे बैंक, वहां आपका काम नहीं हो पाएगा तो फिर आपको वापस लौटना पड़ेगा। इसीलिए बैंक में इस बार 12 दिन की छुट्टियां दी गई हैं अलग अलग त्योहारों को लेकर के। तो उस सूची को भी आप देख करके बैंक के काम करने के लिए बैंक पर जाएं। तो ये कुछ नियम है जो 1 मई से आज बदले गए हैं। ये नए नियम के साथ आप आगे के काम को कर सकते हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।